आईसीसी का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो आ गई है, और जो कि बहुत ही घटिया किस्म का अनाउंसमेंट है, जो कि हम सबको यही था कि यही सब कुछ होना है। क्योंकि आप सबको पता आईसीसी और बीसीसीआई ये एक है। जय शाह वहां बैठा हुआ है, ठीक है, इंडिया की सारी गवर्नमेंट बीसीसीआई में बैठी हुई है और इंडिया का प्रेशर है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के साथ इनकी नहीं बनती थी तो ये घटियापन करते थे। अब बांग्लादेश के साथ इनकी नहीं बनती, घटियापन जो है वो उन्होंने किया और बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, और स्कॉटलैंड की बिल्कुल फारिग और थकी हुई टीम को वो लेके आ गए। क्योंकि उनकी बेइज्जती होती कि अगर बांग्लादेश की टीम को वो श्रीलंका के ग्राउंड में खिला देते, या उस ग्रुप में जो श्रीलंका में ग्रुप खेले जाएंगे उसमें जो है वो क्या नाम है इसका, वो खेलती। तो जाहिर सी बात है, मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त स्टांस लिया बांग्लादेश ने, और बिल्कुल लेना भी चाहिए और पीछे हटना नहीं चाहिए। हम बिल्कुल बिल्कुल बांग्लादेश के साथ हैं और हमेशा रहेंगे बांग्लादेश के साथ, क्योंकि हक और सच पे वो खड़े रहे। और जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस घटिया बीसीसीआई, इस गंदे लोग, घटिया किस्म के मुनाफिक लोगों से इनको तो वैसे ही मेरे जैसा बंदा तो साथ ही नहीं देता। और मतलब ज़रूर क्रिकेटर्स को कॉन्फिडेंस में लिया होगा और अपनी आवाम को लिया होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, जो भी उनकी गवर्नमेंट है, उन्होंने सब ने आपस में बात की होगी कि नहीं, हमने इंडिया नहीं जाना। क्योंकि बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। 1000% वो ठीक थे कि जब मुस्तफिजुर रहमान को अगर वो वापस भेज सकते हैं, उनको थ्रेट दी गई, ठीक है, तो वहाँ की जो बदमाश जो है वो इंडिया के जो बदमाश पार्टियां हैं, जो कि इस जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है इनके साथ मिले हुए होते हैं, तो उन्होंने धमकियां दी। तो जाहिर सी बात है, तो फिर कैसे बांग्लादेश की टीम अपनी पूरी टीम को भेज सकती थी। अब केस करते हैं या नहीं करते, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपकी टीम नहीं है तो करना चाहिए, इसमें कोई जो है वो गलत बात नहीं है। शर्म मुझे आती है बाकी एशियन टीम के ऊपर। सीना कंट्री को तो आप छोड़ दो ना, उनको वो तो उन पे तो मुझे कोई इतबार ही नहीं है। जाहिर सी बात है, एक दौर होता था कि जी ये ऑस्ट्रेलियंस हो गए, ये सब हो गए, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ, वो जी सच का साथ दें, जो गलत है उस पर बात करें। मेरिट हम सुनते थे कि यार इन कंट्रीज में मेरिट का बड़ा ख्याल रखा जाता है, लेकिन मैं समझ गया हूँ बहुत अच्छे तरीके से, जब से ये आईपीएल आई, आईपीएल में पैसा आया, ठीक है, ये पागल हो गए, इनके क्रिकेट बोर्ड पागल हो गए, नीचे लग गए, थल्ले लग गए, पागल हो गए उनके चक्कर में। क्योंकि जाहिर बात, उनके प्लेयर जाते हैं करोड़ों में बिकते हैं, तो फिर उसके बाद जो है वो कमीशन भी आता है। जाहिर बात, अब एक प्लेयर, अगर इन कंट्रीज का एक प्लेयर 24-24 करोड़ में, 20-20 करोड़ में बिकेगा, तो फिर उसके बाद क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा भी कमीशन की सूरत में आता है, तो जिसकी वजह से वो कभी भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि जो कि बिल्कुल उनको देना चाहिए था। चले, उन्होंने तो नहीं दिया। मुझे शर्म आई एशियन कंट्रीज के ऊपर, जो पाकिस्तान से हट के, क्योंकि पाकिस्तान तो स्टिल खड़ा हुआ उनके साथ, और पाकिस्तान तो बिल्कुल 100% साथ दे रहा है। बाकी जो कंट्रीज है वो उन्होंने भी साथ नहीं दिया, ठीक है। जाहिर सी बात हो, क्यों साथ देंगे, मुझे बताओ क्यों साथ देंगे? क्योंकि वो क्रिकेट बोर्ड जिनके प्लेयर्स आईपीएल के अंदर खेलते हैं, और एशिया के जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं, पाकिस्तान, सारे भाई लोग कमेंट करते हैं कि यार पाकिस्तान के चक्कर में, अबे हमारे चक्कर में क्यों बर्बाद हुए ये? हमारे चक्कर में क्यों? हमने क्या बोला भाई? इनकी मर्जी है, इनकी क्रिकेट है, हमारी तो मानी गई ना। हमने यहाँ पर इंडिया को या बीसीसीआई को या आईसीसी को हमने चैलेंज दिया था कि भाई हम इंडिया नहीं आ रहे, चाहो तो हमें वर्ल्ड कप से निकाल दो। हम अब भी कहते हैं कि हम जो है वो इंडिया नहीं जाएंगे, इंडिया कोलंबो आएगा खेलने के लिए, चाहो तो हमें वर्ल्ड कप से निकाल दो, जिस तरह बांग्लादेश को निकाला है। क्योंकि बांग्लादेश ने भी ये बात बोली कि हम निकलना नहीं चाहते, हमें मत निकालो, हम खेलना चाहते हैं, इंडिया जाने से डर लगता है, ये बोला बांग्लादेश ने। जबकि हमने ऐसे नहीं बोला, हमने थोड़ा स्टाइल में बोला कि भाई देखो बात ऐसी है, हमें रखना है, खिलाना है, पैसा कमाना है, तो हमको श्रीलंका के अंदर मैचेस दो और इंडियन टीम को बोलो कि श्रीलंका में आकर खेले, तभी अपन खेलेगा, वरना चाहो तो रिप्लेस कर दो। हमको रिप्लेस नहीं किया। मान ली गई तो ठीक है, हम प्रेशराइज करके देख लेते हैं कि हम भी विड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, मान ली गई तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपने ना 3.5 रहना, ठीक है ना, जागते रहना, 3.5 रहना। हम जो है ना, हम खेलेंगे, लेकिन हमारी मोरल सपोर्ट आपके साथ है। अच्छा, मुझे जहां तक लगता है कि बांग्लादेश का मौकिफ मान लिया जाता, हुआ ये कि जब मोहसिन नकवी साहब ने उनको बैक किया ना, वहां पर इंडियंस जो है ना वो ट्रिगर हुए। उन्होंने कहा कि जनाब अगर ये भी मान ली गई तो नकवी साहब ऑलरेडी इन फॉर्म में है। नकवी साहब ने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो बातें कही, जो स्टांस लिया, उस पर अमल करके दिखाया। एशिया कप हो गया, अब इसके बाद वर्ल्ड कप के लिए हाइब्रिड मॉडल को अप्लाई किया गया। तो अगर ये भी मान लिया गया बांग्लादेश का बैकएंड पे है, तो नकवी साहब मजीद स्ट्रांग हो जाएंगे।
तो इस चीज को तोड़ने के लिए उनको ये वाला बोल्ड स्टेप लेना पड़ा और डेफिनेटली इसके आफ्टर शॉक तो मेरा होंगे और इनको फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अब आईसीसी ने एक एग्जांपल सेट कर दिया है। हम बीइंग पाकिस्तानी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमें फेवर दे दिया आईसीसी ने। हमें उन्होंने कह दिया कि आपको सिक्योरिटी रीजंस हैं, कंसर्न्स हैं, तो आपको एक, लेकिन अगर पाकिस्तान को दिया गया है तो फिर बांग्लादेश को। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपके लिए हमेशा ही वीडियो बनाता रहता हूँ क्रिकेट के बारे में। मैं आपके पास क्रिकेट की सारी खबर देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ और आप अपना प्यार देने के लिए हमेशा मुझे तैयार रहते हैं। हमेशा आप जब मेरे वीडियोस पे लाइक कमेंट करते हैं तो मेरे दिल से बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, मुझे दिल से, कि मेरा परिवार मेरे साथ है। दोस्तों, क्रिकेट जगत की जो भी न्यूज़ मेरे पास आती है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ और हमेशा ही आप सब से प्यार और आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के साथ मैं आपके साथ आपके परिवार की तरह जुड़ा हूँ और हमेशा आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे अपने परिवार का हिस्सा माने। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के साथ साथ ही हम पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट की बातें आपसे साझा करते हैं और आप अपना प्यार हमेशा हमारे ऊपर बरसाते हैं। आप वीडियो को हमेशा लाइक करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लाते रहें। और उम्मीद है मुझे कि आप मेरे किसी ही वीडियो के साथ असहमत नहीं हैं, क्योंकि मैं ऐसी कोई भी चीज़ अपने चैनल्स पर अपलोड नहीं करता हूं जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। और जहां तक क्रिकेट के बारे में है तो क्रिकेट में हार जीत होती है, एक टीम को ठेस पहुंचती है और दूसरी टीम का दिल हरा भरा हो जाता है। तो बस आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे किसी भी वीडियो के थ्रू मेरी बातों को अन्यथा न लें और अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद।